बात क्या है? बात यह है कि वो जो हमारे अब्बा की वजह से निकला जन्नत से, जानो से कौन? अरे बोलो, शैतान हमारे अब्बा की वजह से निकला। वो हम सबके अब्बा कौन है? हजरत आदम। बोलो सब बोलो, हजरत। अल्लाह ने कहा था आदम को सजदा करो तो अकड़ गए, तो अल्लाह ने निकाल दिया वहां से। तो अल्लाह से कह करके आया था कयामत तक की जिंदगी दे मुझे। अल्लाह ने फरमाया दे दी। तो कह करके आया लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पे पलथी मार के बैठूंगा, तेरे बंदों को चैन से नहीं छोड़ूंगा मैं। और नहीं छोड़ रहे यार। मैं यहाँ पे आया था तो कितने झूले पे चढ़े हुए थे, ऐसी पलथी मार रहा उठा उठा के। यहाँ नात हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस रसूल सुनाई जा रही है, मगर इतना कमबख्त है वो झूले पे लटकाए पड़ा। कह के आया, कुरान शरीफ की आयत है ये, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पे पलथी मार के बैठूंगा, चौतरफा मार मार के गिराऊंगा। और गिरा रहे यार, ऐसा गिरा रहा है कि पता होश तक नहीं लेने दे रहा। यकीन ना हो तो मैं 2-3 नजीरे पेश करूं। 10 बजे खुल रही है आंख और ऐसा सड़ा हुआ उठ रहा है, चाय बची अम्मा। अम्मा कह रही है मर जाएगा, मर हराम। ये पलथी नहीं मार रहा, उठने दे रहा फजर में। इधर ईशा का टाइम नहीं हो पा रहा है और ये घर घर आ गया। हो गया, बोलो नहीं मार रहा पलथी। कह करके आया है सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चौतरफा मारूंगा तेरे बंदों को। तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे होंगे, जो मेरे होंगे। बारिश भी हो रही है तो छतरी लगा के मस्जिद में जाए रहा जो और बाकी तो जुमे जुमे वाले दिन भी ऐसा रुमाल लपेट के लेट हुआ कि आज पता नहीं यार सर फटेगा। जुमे वाले दिन भी इसकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं शैतान की भी अकल मारी गई। चारों साइडें तो घेर ली इसने, अगली पिछली दाई बाई, मगर इसकी भी अकल मारी गई। 2 साइडें छोड़ गया ये, एक नीचे की और यही दोनों हमारे सामने। यही दोनों हमारे। बंदा जब सजदे में होता है तो अपने रब के निहायत करीब होता, और जो काम कहीं से न बनता हो वो सजदे से बनता। और दूसरी साइड है ऊपर की, काय के लिए? दुआ के लिए। दुआ के बारे में मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि दुआ जो है वो तकदीर को भी बदल के रख देती है। बेशक हजरत दाऊद के पास में एक साहब आए, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, कहने लगे मेरी शादी है फुला डेट में, आपको तशरीफ लाना है। मलकुल मौत भी वहीं पे बैठे थे। मलकुल मौत उस शख्स को घूरने लगे। वो शख्स चला गया दावत दे के अपनी शादी की। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तुम बड़े घूर रहे थे उसे? बोले ये जिस डेट में अपनी शादी बता रहा उससे पहले तो मैं लेने आऊंगा इसे, ये अपनी शादी की प्लानिंग में। खैर चला गया, शादी हो गई। शादी हो गई, मलकुल मौत आए तो हजरत दाऊद बोले उसकी तो शादी भी हो गई, तुम कह रहे थे शादी से पहले मैं आऊंगा। तो मलकुल मौत ने कहा असल में हमारे पास में इल्म वो है जो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है, हकीकी इल्म अल्लाह के पास में है। मसला ये हुआ कि जब वो आपके पास से निकला तो एक फकीर सदा लगा रहा था अल्लाह के नाम पे कुछ दो, इसके पास में ज़कात का माल था इसने दिया। तो फकीर की जुबान से पहला जुमला निकला अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने उस फकीर के उस जुमले की बरकत से वो इल्म जो लोहे महफूज का था उसे कटवा दिया और इस बंदे की उम्र में बरकतें अता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमें तो दुआएं भी मांगना नहीं आई,
हाँ, किसी साल अगर ये पता चल जाए कि अब वो आवाज़ आएगी बहुत चिंगाड़ वाली, उस दिन बहुत अच्छी दुआएं होती हैं। ज़बानें इतनी इतनी निकल भी होंगी, क्योंकि सब बैंक बैलेंस और घर और सब यार दोस्तियां याद आती हैं ना, तो उस दिन दुआ बहुत अच्छी होती है। या अल्लाह आज बचा ले, आज बचा ले। डर के दुआ मांग रहे हो? सरकार फरमाते हैं अल्लाह से दुआ इस हाल में किया करो कि तुम्हें 100% कबूलियत का यकीन हुआ करे। बेशक बेशक। मगर हमारी दुआएं भी बड़ी जनाना, उसकी मर्जी के कोई काम ही नहीं कर रहे और धड़ाधड़ दुआएं, धड़ाधड़ दुआएं। बल्कि ये जो पीरा मुरीदी अब चल रही है, ये भी इसी काम के लिए रह गई। मैं बहुत पीरों के पास में बैठता हूँ, मुझे आज तक कोई मुरीद ऐसा पीर के पास में आता हुआ नहीं मिला जो ये कहे कि हजरत मेरे हक में दुआ फरमा दो कि ईमान सलामत रहे, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमा दो कि मैं दुनिया से ईमान सलामत बचा करके ले जाऊँ, हुजूर मेरे हक में ये दुआ कर दे कि मतलब मैं किसी गैर बद मजहब के फंदे में न। कभी मैंने ये कहते हुए नहीं सुना। मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी मिल जाए, मैं थोड़ी ज़मीन खरीद लूँ, मैं थोड़ा प्लॉट खरीद लूँ, यही दुआएं करते हुए मिलेंगे। अल्लाह के बंदो, किसी अल्लाह वाले से दुआ भी कराया करो। सरकार आला हजरत की बड़ी बड़े मजदूरों से मुलाकातें हुई, अल्लाह वालों से मुलाकातें हुई, आला हजरत सिर्फ एक दुआ कराते थे, मगफिरत की दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे मगफिरत का परवाना अता फरमा। ये दुआ करो और दुआ थोड़ी अपने आप भी कर लिया करो। दावा बोले रहते हो जुमरात के दिन मस्जिदों के गेटों पे, इमाम साहब क्या हुआ, फातिया लगा दो, परेशान करे पड़े। हमने क्या तुम नमाज पढ़ते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा भैया जो नमाज में पढ़ते हो वही फातिया में, तो तुम फातिया क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? तो घुमा फिरा के हमसे कह रहे हैं वो असल में हम सोचते हैं कि इमाम साहब के बरकत वाले कदम आ जाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। कोई बरकत उरकत वाले नहीं है। इमाम साहब से थोड़ी सी खटपट हो जाए तो वो कह रहा हो अलाव पे बैठ बैठ के मैं बता नहीं सकता, कोई बरकत उरकत नहीं। मसला ये है कि याद नहीं है। चीज याद हो जाए तो मजा बहुत आता है। किसी को भी ये कहते हुए सुन लोगे हजरत नमाज पढ़ते मजा नहीं आता। खेत में काम करने वाले को मैं इंग्लिश की इतनी मोटी किताब दे के कहूँ इसमें बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, इसे पढ़ पढ़ के मुस्कुरा मैंने दे दी किताब, मुस्कुरा देगा। तो वही हाल अपनी कौम का भी है यार। अगर नमाज सुनने वक्त जोहर मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, और मैंने कहा इसके बाद चली रहे पंखे उनके मस्जिद के बंद हो, सन्नाटा हो, तो हमारी कौम की नमाज देखो मस्जिद में 4 रकात नमाज से अल्लाह अकबर, और उसके बाद में ऐसे फुसकारे मारते हैं। ये भैया ये क्या सीन इतनी कहां आ गए नमाज में? तो मैं पढ़ रहा हूं इसमें जो सीटी याद हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस। अब आई तुम्हारी तो नियत बनती ही क्या है ये? इसका मतलब है गड़बड़ झाला है। और ये जो कह रहा हो ना मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब याद ही नहीं है। वरना नमाज याद हो जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 18,000 आलमों को पालने वाले बड़े बड़े गद्दार हैं, बड़े बड़े मक्कार हैं, तो 18,000 आलमों को जो पालने वाला हो बड़ा जरूरी था उसके लिए कि वो रहीम हो, रहम करने वाला। तो अल्हम्दु कह रही है अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी है। अब जो रहम करने वाला हो कयामत के दिन का मालिक भी वही हो, इसलिए कि कयामत के मैदान में चप्पल चुराने वाले भी आएंगे, नर्जों के नीचे बटिए लगाने वाले भी आएंगे, बड़े बड़े मक्कार सियाकार गुनाहगार भी आएंगे। तो जो रहमान हो जो रहीम हो उसी को हक बनता है कि कयामत के दिन का मालिक हो। अल्हम्दु पढ़ो मालिकी यौमिद्दीन। क्या हो गया वहां पे?
तो इसलिए रहे तुम अभी यहीं पे अपने हिंदुस्तान का हाल बहुत खराब है। कहो कि बिल्कुल सीधा जाइए सीधा तो चौंचिया कि मुझसे सीधा क्यों कहिए है मत कटूंगा। अल्लाह फरमा रहा है दिन सिरातल मुस्तकीम, नमाज में खड़े होकर ये दुआ मांगा कर, ये अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, तो चल ही नहीं सकता, इधर उधर ही जा, इधर ही उधर जा, और इतना उधर उधर गया, इतना उधर उधर गया कि कहीं का भी नहीं रहा। सीधे रास्ते पे चलो, अल्लाह को राजी करने की सोचो। पूरे छोटे समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? यही अपना फ्यूचर है जो बैठा हुआ है, इसी पे डाउन खेलना है अब सारे। ये जो बैठे हुए हैं ये इनको सही करके पालियो, समझ रहे हो आप? हाँ, इन्हें दीन दे जाओ, दीन दे जाओ। कयामत के मैदान में एक आदमी देखेगा पहाड़ों की बराबर अपनी नेकियां, तो वो खुद भी चौंक जाएगा, कहेगा अल्लाह मैंने तो बड़े जुल्म जो होते थे दुनिया में, ये इतनी नेकियां कहाँ से आ गई। हदीस पाक है, फरमाया जाएगा बेइस्तिग़फ़ार वलदे का, मक्कार तू मक्कारी करके आ गया था, मगर तेरा लल्ला छोटा सा बच्चा तेरी कब्र पे आके नन्हे नन्हे हाथ उठा के जब मुझसे कहता था ए अल्लाह मेरे बाप से गलती हो गई, बख्श दे मेरे अब्बा को, ये तेरे बच्चे की दुआ मांगने की बरकतें हैं कि तू पहाड़ के बराबर नेकियां दे। और यही बच्चे फंसवा भी देंगे। सही, अगर अल्लाह ने पूछ लिया क्या करके आओ, ये अल्लाह पूछेगा भी अनुम्र ही फीमा फनाऊ अन शबाब ही फीमा बुलाऊ, जिंदगी कहाँ गुजारी और जवानी कहाँ खपाई। तो अगर इन्होंने ये कह दिया कि जे हमारे अब्बा ही सही ना थे, तो अब्बा को अरे औलाद की नेमत कम समझ रहे हो? 2 साल ना हो, 2 साल तो ऐसे घुटनों में मुंह दे दे के रो रहे हैं दोनों, घुटनों में गंडे तावीज़ मज़ाक दुआ इधर उधर, औरतें खाए ले रही हैं, कुछ है क्या? रो रहे हैं दोनों। दुआएं मिन्नतें समाजतें मुरादें नजरें, अल्लाह ने औलाद दी तो फिर उसका ये हक बनता है कि उसे दीन पढ़ा दो, कुरान पढ़ाओ, इस्लाम समझाओ, अच्छा मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाओ, बाअखलाक बनाओ। वो चले तो तुम्हारा तारुफ कराता हुआ चले, वो सलाम करे तो तुम्हारी पहचान होने लगे, वो दुनिया के जिस पर्दे पे निकल जाए तुम्हारा तारुफ बन करके रह जाए। औलाद ऐसी होना चाहिए कि वो जब तक जिंदा रहे तुम्हारे नाम को रोशन। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब। साथी कहाँ चले गए? अच्छा, तकरीर करने वालों का नंबर आता है तो फिर गड्डियां बड़ी संभाल के रख लेते हैं वो लोग। चुप किसी किताब में पढ़ लिया आगे न जाएगा। अभी अहमद भाई आएंगे तो निकल जाएंगे सब फिर से। अभी आए 3 नोट लेके। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु तआला देखिए, एक इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत कुछ नहीं हो पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करो। एक मिसाल दो, एक लंबा रूट है, आप यहाँ खड़े हैं और रूट पे दोनों तरफ पेड़ हैं। अब जब आप दूर देखोगे ना तो कैसा लगता है कि पेड़ों ने रास्ता बंद कर दिया, पेड़ों ने रास्ता, वो रास्ता बंद होता है, नजर का धोखा होता है। आप चलेंगे तो रास्ता बंद नहीं है, पेड़ों ने रास्ते को जाम नहीं किया है, ये निगाह का धोखा है। आपके भी बहुत सारों के यही बहाने होते हैं कि हजरत अब वापसी ऐसा लग रहा ना हो पाए। अरे थोड़ा सा थोड़ी तो
एक टाइम की नहीं पढ़ते थे, घर में चले जाओ, फिर अल्लाह असर की तौफीक देगा, फिर मजा आने लगेगा। समझ रहे हो? मेरी निगाह से तो दुआएं कैसे भी बदल गई कि अल्लाह ने कब्र में जो फरिश्ते खोजने के लिए लगाए वो मेरे ऐसे, क्योंकि यहाँ दुनिया में नबी समझावे, रसूल समझावे, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, अइम्मा दीन, फुक़हा फुक़हा समझावे, इधर से सुनी इधर को निकाली, मानी नहीं तो कब्र में पैरे लगाएगा फरिश्ते। अब वहाँ तुमने दुनिया में नहीं सुनी, यहाँ पे वो नहीं सुनी। तो अगर चाहते हो कि उनके वेद कम पड़े, आ जाओ। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मसला बहुत खराब हो गया। मस्जिदों में इमाम रख दिए और इमाम साहब को 10 गुड्डे दे दिए कि तुम संभालो इन्हें। अब उनमें से भी कोई एक आध अगर बिगड़ गए तो वो इमाम साहब की तबीयत खराब हुई पड़ी है। इमाम साहब पीछे पीछे के चच्चा बात बताओ क्या है, तो चच्चा कह रहे हैं ना अब शाम को ही बात होगी। मस्जिद में इमाम को डरा रहे हैं, सारी दुनिया अपने पेशवाओं को उठाने में लगा हुई है, ये डराने में लगा हुए। डराओ मत, इमाम है वो वही मुसल्ला है जिस पर रसूल गिरामी वकार खड़े हुए। अबू बकर पूरी सदाकत के साथ उस मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते रहे। इमाम फारूक हजरत फारूक आजम अपनी अदालत का प्रचार उसी मुसल्ले से करते रहे। उस्मान गनी की सखावत के डंके उसी मुसल्ले से बजते रहे। हजरत मौलाए कायनात की शुजाअत का परचम उसी मुसल्ले से लहराता रहा। उस मुसल्ले की अजमत अपने जहन में